जय हिंद दोस्तों। आपको पता है कि ALP CBT 2 का रिजल्ट आ गया है और आप जिसके भी 50 नंबर या 60 नंबर के आसपास आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, ठीक है, वो अपना तैयारी करना चालू कर दें। मैं कहता हूँ कि ये आप मत देखो, अपना टाइम मत ख़राब करो कि कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। बस 15 दिन बचे हैं, बस अपनी तैयारी करना चालू कर दो। तो मैं सबसे पहली बात आपको ये बताऊँगा कि ALP CBT 2 रिजल्ट में दो टाइप के लोग हैं, एक ALP है, एक टेक्नीशियन है। जिनका भी टेक्नीशियन है उनको अब कुछ नहीं करना, अब उनका रिजल्ट डायरेक्टली मेडिकल टेस्ट के लिए आएगा, फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन। अब जिनका ALP है उनका CBT 2 3 होगा। उसमें आपको पता है कि साइको टेस्ट होगा, उसमें पता है कि आपको साइको टेस्ट होगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ ये जानते हैं कि अलग अलग चीज़ जानेंगे, अभी हम पूरी डिटेल में अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि कुल 5 बैटरी होते हैं, मतलब 5 पार्ट होते हैं और हर पार्ट में कितना नंबर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन नंबर में कितना मिनिमम क्राइटेरिया होता है, क्या रिजर्वेशन वालों के लिए कुछ बेनिफिट है, क्या नहीं है, वो सब हम बताएंगे। टाइम कितना लगेगा, क्या ये ऑनलाइन मोड होगा या पेन पेपर होगा। तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ ये वीडियो आपको समझ लो, डायरेक्ट आप बुक यूज करिए और इसके बाद आपका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये वीडियो आपको बताऊंगा। तो मैं इसमें कुछ बातें आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो साइको की जितनी भी बेस्ट बुक होंगी वो आपको फ्री में वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो 4 से 5 मैं बुक का PDF दे रखा हूँ, जिससे कि आपको पैसा में बाहर बाई नहीं करना, आप वही बुक यूज करना, जो मैं बताऊँगा बस वैसे ही करना। अब हम आते हैं कुछ हम इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आया है कि करना क्या है हमको। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम एक बार देखते हैं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों आपको पता है कि पहले साइको टेस्ट कैसे होता था। पहले होता था ऑफलाइन, होता था पेन और पेपर में होता था। अब क्या है, इस टाइम क्या है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको पेन और कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमको एक चीज़ ये जानना है कि इसमें ये जानना है कि रिजर्वेशन इसमें कोई मैटर नहीं करेगा। तो हम इसमें यह देखते हैं कि आपको पता है कि इसमें 5 बैटरी होते हैं, मतलब 5 पार्ट होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, 5 बैटरी होते हैं या इसको 5 पार्ट बोलो। हर पार्ट में 42% लाना है, ठीक है, 42% लाना है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें रिजर्वेशन का कोई मैटर नहीं, सबके लिए बराबर है, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो, चाहे वो जनरल का हो। तीसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन में आप रेड कलर देखेंगे यहाँ, तो इसमें क्या है, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, मतलब कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। चौथी बात पे हम आते हैं कि जो आपने ALP CBT 2 अभी एग्जाम दिया है उसका 70% वेटेज है, और जो अभी आप देंगे उसका क्या है, 30% वेटेज। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपका 70% जो हुआ था उसमें अगर अच्छा पेपर नहीं गया तो आपको 30% में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम कुछ बातें यही आपको बता रहे हैं, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखना। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है। उसके पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। साइको का टेस्ट बिल्कुल दिमाग का खेल होता है। अगर आपका दिमाग वहाँ काम करना चाहिए तो बिल्कुल आराम से करिए, पेपर बहुत आसान आता है। मैं बात बताऊंगा कि कुछ कुछ पार्ट हैं जो पेपर बहुत इजी होते हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस करना। तो आते हैं कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो हम क्वेश्चन पे देखेंगे। तो वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। दोस्तों आपको पता है कि इसमें 5 बैटरी होते हैं, 5 बैटरी मतलब होता है 5 पार्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि 5 पार्ट हैं, तो इस अलग अलग पार्ट के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। जैसे कि पहला पार्ट जो है वो मेमोरी टेस्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो क्या कहते हैं, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, तीसरा जो पार्ट है वो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, चौथा जो होता है वो कंसंट्रेशन टेस्ट होता है, और फिफ्थ पार्ट जो होता है वो होता है परसेप्चुअल टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें जो मेमोरी टेस्ट होता है, जो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, ये थोड़ा टफ होता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपको जब मिलेगा पेपर तो आपको ये लिखा होगा। हाँ, बाकी 3 पार्ट बहुत आसान होता है, तो आपको उसमें बस मिनिमम क्राइटेरिया करना है और यहाँ आपको थोड़ा स्कोर करना है, अच्छा रहना। और कुछ बातें मैं आपको इसके पहले और बताना चाहता हूँ। आपका मिनिमम क्राइटेरिया तो 42% है। दोस्तों आपको पता है कि ये पहला एग्जाम्पल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन आए अच्छे से रीड करना, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जैसे ऊपर हमें 3 हाउसेस दे रखे हैं, ठीक है, तो पहला हाउस है, दूसरा, तीसरा हाउस। अब इसमें ये क्या करना है कि तुमको ये बताना है कि पहला जो हाउस है वो A में है, देखो, और जो ऊपर वाला हाउस है वो देखो C में है, और जो तीसरा वाला जो हाउस है वो कहाँ है, B में है। अब ये बताना कि पहला हाउस जो ये है वो कहाँ है, बताओ, A में है।
दूसरा हाउस कहाँ है, सी पे है, क्योंकि ये सी पे है, ये देखो। और तीसरा हाउस कहाँ है, बी पे है। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल क्वेश्चन ये एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक लंबा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन पे तैयार रहना। अब हम आते हैं, ऐसे ही आपको देखो ये ऐसा ही एग्जांपल है, थोड़ा हम हल्का सा एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अब आपको ये देखना होगा कि इस साइड में ये हाउस है, इस साइड में ये हाउस। अब इसका हम देखेंगे, इसको ध्यान रखना है। अब जैसे हमारे पास ये गायब हो जाएगा 2-3 मिनट बाद, ठीक है, 2-3 मिनट बाद ये गायब हो जाएगा। तो अब आपको देखना होगा कि हमने देखा था ये हाउस कहाँ था, ऊपर ए में था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ऐसा ही एग्जांपल आएगा। अब देखो इसी का पार्ट बी है। पार्ट बी में एक ध्यान रखना, ये आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इसमें जो टार्च है, ठीक है, ये कौन से नंबर में है, 93 पे है। तो अब आपका गायब हो जाएगा। तो अब अगला आंसर क्या होगा, टार्च। दोस्तों हमने देखा था कि टॉर्च का जो नंबर था वो 93 था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, अगले बैटरी में, उसको बैटरी बोलेंगे। तो इसमें नेक्स्ट बैटरी जो है वो है टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन। ठीक है, टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन, निर्देश समझने की योग्यता। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो ये रो में आता है, तो हमें इसको ध्यान रखना है, हमें रो को एक बार ध्यान देखना। अब हम एक बार ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं, एक बार हम आंसर पे आते हैं। इसी को हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द ओनली लेटर दैट अपीयर्स डायरेक्ट अबव टू ए, मतलब ए के ऊपर कौन सा नंबर है। अब देखो रो में देखो, ए के ऊपर क्या है, बी है, ए के ऊपर क्या है, देखो क्या है, बी है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है कि ए के लेफ्ट में क्या है, तो आपको पता होगा, देखो ए के लेफ्ट में क्या है, बताओ, ए के लेफ्ट में क्या है, ई है, ए के लेफ्ट में क्या है, ई है। इसी तरह पूछेगा ए के राइट में क्या है, तो ए के राइट में भी क्या है, बी है। तो इसी तरह ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट में। तो तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया था कि थोड़ा टफ होता है, तो इसमें टफ होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो हम देखते हैं टेस्ट फॉर मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन, मतलब दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन हेतु परीक्षण। ओके, तो अब हम देखते हैं। अब आप ये देखना, आपका ब्रिक्स बना हुआ है, आप ये देख रहे हैं ए बना हुआ है ना, ए। तो ए के देखो अगल बगल कौन है, डी और ई है, कौन है, डी और ई टच कर रहा है ना। तो अब आंसर क्या बोलेगा, ए से कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको बताना है ए से कितने लोग जुड़े हुए हैं, 2 लोग जुड़े हुए हैं। अब हम आते हैं डी से कितने जुड़े हुए हैं, 4। अब आप देखो डी के बगल में क्या है, ई है, डी के बगल में ई है, सी है और बी है और ऊपर क्या है, ए है। तो मतलब डी से कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा टफ होता है, आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, लेकिन कोई डिफरेंट तरीके से दे रखा होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होगा। आपको बुक दे रखा है, उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तभी आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा इसमें। आप ये मत करना कि कहीं कुछ और पढ़ रहे हैं, एक ही बुक को फॉलो करना। जो आपको 4 बुक मैंने दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन में, उनमें से देखना अच्छे से, एक बुक को फॉलो करना, जो अच्छी बुक लगे आप उसको प्रैक्टिस करना चालू कर देना। ठीक है, अब हम आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे, या आप आराम से कुछ प्रैक्टिस करना। अब हम जाते हैं फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में दोस्तों क्या है, टेस्ट फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन। मैंने आपको बोला था ये बिल्कुल आसान है, टेस्ट फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन। ये बिल्कुल रीजनिंग जैसा है, जैसे आप कभी ना कभी किए होंगे। देखो बहुत ही आसान है, ये डिस्प्ले गायब नहीं होगा। तो आपको दे रखा होगा, इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन 589 है, पहला क्वेश्चन क्या है, 589। तो दूसरा भी देखो क्या है, 589, मतलब ये सही है, मतलब ये क्या है, सही है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, 2768। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, 2786, मतलब लास्ट में यहाँ क्या है, 68 है और यहाँ क्या है, 86 है। ध्यान से देखो, लास्ट यहाँ क्या है, 68 है और यहाँ क्या है, 68 है, 6 और यहाँ क्या है, 86 है, मतलब ये गलत है। इसी तरह आप थर्ड देख लो एक बार, लास्ट में क्या है आपका, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम आते हैं, आप प्रैक्टिस कर लें। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। ठीक है, हम वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे, फोर्थ पार्ट में देखते हैं, फोर्थ बी में देखते हैं एक बार। तो फोर्थ बी भी ऐसा ही है, एक बार आप देख लें, फोर्थ बी भी ऐसा है। ठीक है, अब हम आते हैं
बैटरी क्या होता है। ठीक है, फिफ्थ बैटरी भी बिल्कुल आसान है। फिफ्थ बैटरी बिल्कुल रीजनिंग जैसा है, मैथ द कॉलम जैसा है कि बिल्कुल ऐसा ही चित्र बना होगा, कुछ ऐसा चित्र बना होगा, ए जैसे चित्र बना हुआ है। अब आपको देखना है कि ए किस में है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है कि ई में है। मान लो बी में है, बी में है, ठीक है, बी बिल्कुल ऐसा ध्यान से देखना है इसको, तो ये बी आंसर दे देंगे। इसी तरह सारा आंसर दे देंगे। आप आराम से एक्सप्लेन करना, आराम से एक्सप्लेन से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोई भी होगा तुरंत आपको आंसर दूंगा। और कोई भी अगर आपको और कुछ चाहिए इसके बारे में, कोई और पीडीएफ चाहिए, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ टेलीग्राम चैनल है जिसमें 31 to 32,000 लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ऐप को जानते हैं, ज्वाइन कर रखे हैं, तो आप जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक में आपको जाएंगे तो आपको फ्री में बुक्स पीडीएफ सारी मिल जाएंगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।